प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आज ज्योतिष में आपके लिए बता रहे हैं, यानी एमएलए और एमपी का कुंडली में किस प्रकार योग बनता है। बहुत सरल है और बहुत देखने में भी सरल है और ग्रह भी कोई कठिन नहीं है। तो देखिए, इसमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि बुध और गुरु और शुक्र ये चौथे, सातवें और 10वें स्थान में हों तो वह मनुष्य या स्त्री एमपी या एमएलए बन सकता है। दूसरा है कि चौथे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हों, या ये जन्म लगन से केंद्र में हो चौथे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, तो ये एमपी एमएलए का योग बनाता है। अब है तीसरा, लग्नेश उच्च राशि का या स्वराशि का केंद्र में 10 मेष के साथ हो तो ये एमपी एमएलए का योग बनता है। बहुत सरल है और सटीक है और बहुत से कुंडलियों में ये बनता है। तो जैसे मान के चलिए, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को योग मिलता है। जैसे मान के चलिए कि अग्नि के पास जाओगे तभी आपके पास तपन मिल सकती है। यदि आप उसके पास नहीं जाओगे तो उस अग्नि का जो महसूस है वो नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी कुंडली में जिस प्रकार का योग है वैसे वो वहाँ तक पहुँचा देता है, पर फिर भी मनुष्य जन्म लेकर के हमें उसके अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए, यदि आपको नेतागिरी करनी और एमपी एमएलए बनने हैं तो उनके साथ में रहना होगा और परमार्थ के कार्यों में आपको भाग लेना होगा और लोगों की सहायता करनी पड़ेगी। एमपी एमएलए के साथ या मुख्यमंत्री के साथ उनकी कार्यों में आपको हाथ बटाना होगा और जनता के कठिन कार्यों में या बाधा पूर्ण कार्यों में आपको भाग लेना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो या फिर आपको सरपंची के कार्यों द्वारा जनता का भला करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के योग यहाँ तक धीरे धीरे शनि शनि पहुँचा देते हैं। और जब ग्रह की प्रबल दशा आती है और आप उस लायक होते हैं तो अनायास भी ये आपको घटना मिल जाती है। जैसे मान के चलिए कि मोदी जी ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा था। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने, चुनाव के बाद में एमएलए का चुनाव लड़ा है। तो इनके कोई शुभ ग्रहों का ही ये फल था। फिर दूसरी बात, ये जो है एमपी एमएलए के साथ में रहते थे। ये आरएसएस के सदस्य थे। आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में ये रहते थे। तो अग्नि के पास थे तो तपन तो लगेगी। ऐसे ही आपको उनके सानिध्य में रहना पड़ेगा यदि आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। तो पहले आप परमार्थ के कार्य करिए, भलाई के कार्य करिए, जनता को जो परेशानी है उसको दूर करिए और अपने वातावरण या वाणी के द्वारा या व्यवहार के द्वारा जनता को प्रभावित करिए, तो योग अवश्य आपको फल देगा। जैसे मान के चलिए, राजस्थान में देख लीजिए, भजन लाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो शुरुआत के एमएलए में ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये उदाहरण क्यों आते हैं? जब उनकी कुंडली में कोई योग होता है तभी आते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, और इस जन्म के संस्कारों का तारतम्य मेल होता है तब वो मुख्यमंत्री बनता है। तो मैंने आपके लिए 3 योग बताए हैं। बुध,
गुरु और शुक्र चौथे, सातवें और 10वें स्थान में हो जन्म लगन से, या चौथे स्थान का स्वामी और 9वें स्थान का स्वामी परस्पर केंद्र में हो या जन्म लगन से केंद्र में हो। 2 और तीसरा ये है कि चौथे भाव का स्वामी स्वराशि का या उच्च राशि का और 10वें के साथ योग केंद्र में करता हो तो ये योग उसका बनता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने बहुत सटीक योग बताया है। अपनी कुंडली का अध्ययन किसी से करा लीजिए या आप मेल कर लीजिए या हमें कमेंट करिए, हम बता सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया।